हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके साथ जो हम बात कर रहे हैं ये सूर्यदेव को लेकर के है, यानी कि सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के विषय में। जैसा कि आप में से बहुत जानते भी होंगे कि सूर्यदेव जो हैं पिछले 2 महीनों से अपनी शत्रु राशि में उनका संचार हो रहा था, लेकिन अब जो सूर्यदेव हैं वो अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। कब करने जा रहे हैं इसके विषय में जानकारी आपको देंगे और आगे भी इसके विषय में आपसे चर्चा करेंगे। 12 राशियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी आपको बताएंगे। तो आइए आपके साथ जानकारी साझा करते हैं। देखिए, सूर्यदेव जो है वो अपनी राशि का जो परिवर्तन कर रहे हैं ये इनका मीन राशि में प्रवेश होने जा रहा है, जो कि इनकी मित्र राशि है। 14 मार्च दिन रविवार 2021 को शाम 6:03 पर। तो साथियों, सूर्यदेव अपनी शत्रु राशि कुंभ से निकलकर 14 मार्च रविवार 2021 की शाम 6:03 पर अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि किन किन राशियों के जातकों को इस परिवर्तन के क्या क्या प्रभाव देखने में आएंगे। आज इसी विषय पर ही आपके साथ हम बात कर रहे हैं कि 14 मार्च 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक 1 महीना ये अपनी मित्र राशि में बने रहेंगे, इनका संचार चलता रहेगा। तो इस अवधि में किन राशियों के जातकों को शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी और किन राशि के जातकों को होगी अशुभ परिणामों की प्राप्ति सूर्यदेव के द्वारा। तो सूर्यदेव को, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी ग्रहों में इनको राजा की पदवी इनके पास है, इनको राजा माना गया है 9 ग्रहों में। तो जब भी सूर्य की स्थिति जातक की कुंडली में, हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि आप जब भी अपनी कुंडली दिखाएं या देखें तो उसमें सूर्य की स्थिति अवश्य देखें, क्योंकि जिस जातक की कुंडली में भी सूर्य की स्थिति जितनी अधिक मजबूत होगी, जातक अपने जीवन में उतने ही ऊंचे पदों पर कार्य करेगा तथा उसको मान सम्मान भी उतना ही ज्यादा प्राप्त होगा अपने जीवन में। उसकी ख्याति चारों ओर फैलेगी। तो आइए आपको आज बताते हैं कि मेष राशि से मीन राशि तक किन किन राशियों के जातकों पर सूर्यदेव करेंगे कृपा और किन राशि के जातकों पर नहीं करेंगे कृपा। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से। तो बताना चाहेंगे कि इस माह आप मेष राशि के जातकों को बड़े निर्णय लेने से बचना चाहिए। महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, क्योंकि इस अवधि के लिए इस अवधि में अगर आपके द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं या लिए गए हैं या आप लेते हैं महत्वपूर्ण निर्णय, तो उससे आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। छात्रों को उनकी शिक्षा संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तथा परिणाम भी उनके जो शिक्षा से संबंधित हैं वो प्रभावित हो सकते हैं इस माह। वैसे सभी ओर यश एवं ख्याति बनी रहेगी तथा बाकी के जो और कार्य हैं दूसरे, वो सब सुचारू रूप से चलते रहेंगे। लेकिन जहां जहां आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, जहां जहां जिन क्षेत्रों में ध्यान देने की आवश्यकता है, उसमें हमने आपको सतर्क किया है। वृषभ राशि, टॉरस। देखिए, सुख सुविधाओं का लाभ इस अवधि में प्राप्त नहीं हो पाएगा आपको। बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे आप। मित्र भी आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे।
आय के अच्छे साधन बनेंगे। छात्रों को उनकी शिक्षा संबंधित अनुकूल परिणामों की, सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति रहेगी। आपका अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आपको मान सम्मान की अपने विभाग में, अपने रोजगार में, अपने व्यापार में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन, हालांकि इस अवधि में आपके पराक्रम में तो कमी बनेगी, लेकिन उन्नति के भी अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपको कोई महत्वपूर्ण पद की भी प्राप्ति हो सकती है इस अवधि में। आपको अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की भी प्राप्ति रहेगी। सुख साधनों में आपके वृद्धि होगी। आय के अच्छे साधन भी बनेंगे। इस अवधि में आपको क्या करना है? यात्राओं से बचना है। अगर आप यात्रा करेंगे तो वह आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं हो पाएंगी। कर्क राशि, कैंसर साइन, इस माह आपको अपने भाग्य का सहयोग भी प्राप्त होगा, लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद बने रहेंगे। आप अपने व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त करेंगे। बचत इस अवधि में नहीं कर पाएंगे। खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी। पराक्रम में आपके वृद्धि रहेगी। आप एनर्जेटिक फील करेंगे, अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग आप प्राप्त करेंगे। सिंह राशि, लियो साइन, स्वास्थ्य आपका प्रभावित रहेगा। मान सम्मान में आप कमी महसूस करेंगे। व्यवसाय में भी चुनौतियां आपको अधिक आएंगी। हालांकि आपको अपने ज्ञान का लाभ, जितना आपके पास पर्याप्त मात्रा में ज्ञान है, उसका पूर्णतया लाभ आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में पारिवारिक संबंध सामान्य बने रहेंगे। अधिक परिश्रम के बाद ही सामान्य रूप से परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। कन्या राशि, विर्गो साइन, इस अवधि में आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। आपके अपने बुद्धि और विशेष रूप से व्यापारिक बुद्धि का लाभ आप प्राप्त करेंगे तथा लोग भी आपसे ऐसे ही विषयों पर सलाह भी लेंगे जो कि उनके लिए काफी लाभकारी भी रहेंगी। लेकिन स्वास्थ्य आपका प्रभावित रहेगा। विभागीय अधिकारी आपके अपने व्यक्तित्व से काफी प्रभावित होंगे और आपके ज्ञान से, और विशेषकर जो व्यापारिक बुद्धि है आपकी, उससे प्रभावित होंगे। आप इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त इस माह, इस अवधि में कर सकते हैं। तुला राशि, लिब्रा साइन, आप तुला राशि के जातकों की आय में कमी हो सकती है या आय में कुछ बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, रुकावट। लेकिन आपके अपने विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन हावी नहीं हो पाएंगे। कोर्ट कचहरी में चल रहे जो मामले हैं, अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी में कोई ऐसा चल रहा है मामला, कोई है केस वगैरह आदि, कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो आपके विरुद्ध फैसला नहीं आएगा इस अवधि में। लेकिन भाग्य में आपके कमी रहेगी। भाग्य का पूरा सहयोग होता हुआ या आपको प्राप्त होता हुआ, मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण आपके कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे, उनमें विलंब रहेगा। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, आप वृश्चिक राशि के जातकों को सूर्य देव की बहुत विशेष कृपा प्राप्त होने जा रही है इस अवधि में। आय में आपके वृद्धि होती दिखाई देती है। छात्रों को उनकी शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होती दिखाई देती है। चर्चा हो रही है आपसे वृश्चिक राशि के जातकों के विषय में कि सूर्य देव किस प्रकार की कृपा करेंगे आपके ऊपर। छात्रों के ऊपर विशेष कृपा रहेगी। आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी और इस अवधि में आप जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं या लेंगे, वे मील का पत्थर साबित होंगे आपके लिए। आपको सभी सुखों की प्राप्ति सूर्यदेव करवाएंगे। हालांकि कार्य क्षेत्र में कठिनाइयों का तो आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन समस्याएं जो भी होंगी वो साथ ही साथ हल भी होती रहेंगी आपके द्वारा। संतान सुख में वृद्धि होगी।
तथा संतान की ओर से भी आपको प्यार और पूरा सहयोग प्राप्त होगा। धनु राशि, सैजिटेरियस साइन, हालांकि भाग्य में अवरोध रहेगा, भाग्य का पूरा साथ आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन इसके बावजूद आप अपने व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे अच्छे तरीके से, जिसके लिए आप प्रशंसा का पात्र भी बनेंगे। आप इस अवधि में वाहन या घर आदि भी खरीद सकते हैं या फिर किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो सकते हैं या अपना वाहन चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनकी शिक्षा प्राप्ति में उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ससुराल पक्ष से लाभ की भी प्राप्ति आपको इस अवधि में हो सकती है। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन, इस अवधि में आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, ऊर्जावान महसूस करेंगे, आप अत्यधिक ऊर्जावान रहेंगे, जिसके कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में भी विशेष रूप से परिश्रम करके सफलता अर्जित करेंगे, हासिल करेंगे। यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहने वाली हैं इस अवधि में। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। लेखक, कवि, पोइट, नाटककार, पब्लिशर्स, इस प्रकार के जो क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं या उनका व्यवसाय है या रोजगार है, तो इस अवधि में इस प्रकार के लोगों को विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, वैवाहिक संबंधों में तनाव तो पैदा होगा, लेकिन साथ ही साथ आपस में एक दूसरे के साथ सुलहनामा भी होता रहेगा। पारिवारिक संबंधों में कुछ कमी बनेगी, लेकिन मार्केटिंग में कार्य करने वाले जो जातक हैं, जो मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में बता दें। अपने कार्यों में उनको सफलता की प्राप्ति होगी। धन का आगमन और संचय दोनों ही स्थिति बनेंगी। आपको अर्निंग्स भी अच्छी होंगी, हैंडसम होंगी, और आपकी सेविंग्स भी आप कर पाएंगे। छात्रों को शिक्षा प्राप्ति के लिए थोड़े अधिक एफर्ट डालने पड़ेंगे, अधिक परिश्रम की आवश्यकता है इस अवधि में। लापरवाही आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकती है, तो आप छात्र लोग जो हैं अपनी शिक्षा से संबंधित लापरवाही बिल्कुल ना करें। अपनी एजुकेशन को उस पर पूरा सिंसियरिटी के साथ फोकस करें। अंत में मीन राशि, पाइसेस, मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। आपका अपना व्यक्तित्व का जो प्रभाव है वह सभी के ऊपर बना रहेगा। आप अपनी बुद्धि के द्वारा समस्याओं का समाधान बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे। वैवाहिक संबंध आप जो है वो आपके सामान्य रहेंगे बने हुए इस अवधि में, लेकिन स्वास्थ्य का आपको रखना होगा ध्यान, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के चलते हुए आप परेशान रह सकते हैं। अगर हमने स्वास्थ्य का और लापरवाही की, हमसे मतलब हमारे जो मीन राशि के जातक हैं उनकी ओर है हमारा इशारा, कि अगर हमारे मीन राशि के जो जातक हैं उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही की, अपने खान पीन में अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, तो समस्या बढ़ सकती है। तो इसी प्रकार आप अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा इस अवधि में। अपने स्वास्थ्य का चेकअप कराते रहिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। सुखों में थोड़ा कमी महसूस करेंगे आप, लेकिन आय में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। तो यह था सूर्य देव का मीन राशि में जब वो प्रवेश होगा तो एक महीने के लिए 12 राशियों पर वो किस प्रकार का प्रभाव देंगे, उसकी चर्चा हमने आपके साथ ये की है। आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि
आने वाले दिनों में जो हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वे भी आप तक आसानी से समय अनुसार पहुंच सकें और आप उनका भी लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।